एक दिन भगवान से कहा दाऊ जी ने द्वारकाधीश से कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया बहुत दिन हो गए ब्रज नहीं गए, ब्रज की। कन्हैया ने कहा दाऊ जी ब्रज की याद आ रही है। बोले हाँ। बोले तो घुमाओ, ब्रज हुआओ, ब्रजवासियों से मिलाना। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब तुम जाने वाले नहीं हो, हमें अकेला जाना पड़ेगा। तो दाऊ जी चैत और वैशाख के 2 महीने के लिए ब्रज गए, और 2 महीने के लिए ब्रज गए। और यहाँ एक पौंडरिक नाम का राजा था, उसे भगवान बनने का बड़ा शौक था। अच्छा देखो, लोगों का भी आज की डेट में ही भगवान बनने का बड़ा शौक है, और नए नए भगवान उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? नए नए भगवान पैदा हो रहे जिनका शास्त्र में कोई उल्लेख ही नहीं है, नए नए भगवान पैदा हो रहे हैं। और पौंडरक नाम का राजा था, उसे भी भगवान बनने का बड़ा शौक था। और उसने क्या किया? बोले ठीक भगवान की तरह 2 भुजाएं तो थी, 2 भुजा नकली बनवा ली तो 4 भुजा हो गई। अच्छा, भगवान गरुड़ पर बैठकर उड़ते थे तो उसने एक नकली गरुड़ बनवा लिया, उसमें बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करा लिया, जैसे ही खटका दबावे वो गरुड़ उड़े। तो नकली गरुड़ था, ठीक भगवान की तरह भगवान बनना चाहता था, असली नहीं नकली। शास्त्र में जो प्रमाणित हो वही भगवान। और यहाँ पर प्यारी पौंडरिक भगवान बनना चाहता था, नकली भगवान बन गया। उसका एक मित्र था काशी का, काशी नरेश। उसने जैसे देखा, बोले मित्र तुम तो पूरे भगवान लग रहे हो, अब एक काम ना किया जाए। बोले क्या? बोले तुम भगवान, मैं तुम्हारा पुजारी। बोले मतलब क्या? बोले मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा तो बोले चढ़ौती अच्छी आएगी, चढ़ावा अच्छा आएगा। तो वो प्रचार करने लगा, जहां भी पौंडरिक जावे वो पहले पहुंच जाए। बोले पौंडरिक भगवान की जय। अरे तुम लोग मत बोलो, यही तो विडंबना है देश की, किसी की भी जय बोलो। क्यों? चाहे असली हो चाहे नकली हो। अभी अभी हम नकली की चर्चा कर रहे हो, तुम नकली की जय बोलने लगे। क्यों? हाँ, ये बात मैं जब मानता हूँ, नेता का जब भाषण हो उसे ताली की आवश्यकता होती है। क्यों? नेता के भाषण में ताली बजे तो नेता प्रसन्न होता है, और जब भगवान की कथा हो तो उसे जय की आवश्यकता होती है। क्यों? तो उसका मनोबल बढ़ता है। पौंडरिक नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है। वो जहां जाता था, और उसका मित्र जो काशी नरेश था, पौंडरिक भगवान की जय हो, पौंडरिक भगवान की जय हो, जय जयकार होने लगी, चढ़ावा खूब आने लगा। एक दिन काशी नरेश ने कहा अपने मित्र से, मित्र बोले द्वारकाधीश को भी कुछ लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वो तो भगोड़ा ठहरा, वो कहां से भगवान है। एक काम करो, बोले उसको तुम एक धमकी भरा पत्र लिख दो। और जैसे ही कहा धमकी भरा, बोले कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा। बोले उसका एक भाई है बलदाऊ, हल मूसल वाला, बहुत खतरनाक है, वो अभी इस समय नहीं, और तुम उसको एक धमकी भरा पत्र लिख दो, और वो तो ठहरा भगोड़ा और तुरंत भग जाएगा। और जैसे ही एक धमकी भरा पत्र लिखा, किसके कहने पर? काशी नरेश के। एक बात ध्यान रखना, जो शंख और मूर्ख दूसरों के फूकने से बचते हैं। क्यों? शंख और मूर्ख ये दूसरों के फूकने से। जैसे ही काशी नरेश ने कहा तो तुरंत उसने एक धमकी भरा पत्र लिखा और कहा कि तुम नकली हो, हम असली हैं, और इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इसने ऐसा लिख के भेज दिया, और एक दूत के द्वारा भेजा। और भगवान के दरबार में जैसे ही पहुंचा काशी नरेश की, भगवान ने कहा उद्धव जरा ये पत्र पढ़ो, कहां से आया है? बोले पौंडरिक ने भेजा है। बोले प्रभु आप तो नकली हैं, असली पैदा हो गया, आपको तो नकली बना दिया। भगवान ने कहा क्या मतलब? सारी बात बताई। भगवान ने कहा दूत से तो एक काम करो, बोले तुम अपने भगवान से कहना यहाँ आने का कष्ट न करो, बोले हम ही तुम्हारे पास आएंगे। और भगवान ही ने जैसा कहा, दूत ने जाके जैसा कह दिया, तो पौंडरिक घबरा गया, कांपने लगा। काशी नरेश से कहा, बोले क्यों? तुमने ही तो कहा था भगवान को धमकी। आज द्वारकाधीश को देखो, अब वो मुझसे मिलने यहाँ आ रहा है, अब पता नहीं क्या स्थिति होगी। बोले थोड़ी तो भगवान बने हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हैं, घबराओ नहीं।
और जैसे ही भगवान दूसरे दिन आए गरुड़ पर बैठकर, और जैसे ही भगवान को इसने देखा तो कांप रहा था, लेकिन काशी नरेश जो है हिम्मत बढ़ा रहा था। काशी नरेश ने कहा हाँ तुम भी गरुड़ को उड़ा कर बताओ। और जैसे ही उसने खटका दबाया गरुड़ उड़ा, और जैसे ही गरुड़ उड़ा और जैसे ही चार भुजाएं, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में गदा है। और भगवान ने जैसे ही देखा बोले मां इस भैरूपिया तो देखो बिल्कुल हमारी नकल किए हुए। और भगवान को हंसी भी आ रही थी, बोले देखो ठीक हमारी तरह बन गया। और भगवान ने लेकिन क्या किया, भगवान विचार करने लगे कुछ भी हो इसने हमारा रूप लेने के लिए हमारे रूप का कितना चिंतन किया होगा। भगवान ने कहा कि जाओ अब हमारा ही रूप तुम्हें मिलेगा। और भगवान ने वहां पौंड्रक का उद्धार कर दिया और अपना रूप देकर भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। ये है करुणानिधि दयालु भगवान। और भगवान ने काशी नरेश का भी सर काट के काशी में फेंक दिया। और यहाँ पर प्यारे दाऊ जी इतने में द्वारका, और यहाँ पर नारद जी भगवान के पास पहुंचे। नारद जी द्वारकाधीश भगवान के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा बोले प्रभु पांडव अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं लेकिन जरासंध अनुमति नहीं दे रहा। जरासंध कौन है? बोले कंस का ससुर है, ये अनुमति नहीं दे रहा। ये वही जरासंध है जिसको भगवान ने 17 बार हराया। 18 बार जब आक्रमण किया तो भगवान जो है रण छोड़ बन के द्वारका समुद्र के बीचों बीच द्वारका बनाकर भगवान रहने लगे। और इस जरासंध ने अनुमति नहीं दी अश्वमेध यज्ञ की। जब अश्वमेध यज्ञ की अनुमति नहीं दिया तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं अब हम आते हैं। भगवान जैसे ही पहुंचे भगवान ने युधिष्ठिर से कहा एक काम करो अर्जुन को और भीम को हमारे साथ भेज दो, मैं जरासंध के यहाँ जाता हूँ। और जैसे ही भगवान पहुंचे भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। तो उसने कहा बोले भिक्षा मांगने आए हो ब्राह्मण जी, क्या चाहते हो? बोले युद्ध की भिक्षा चाहते हैं। जरासंध से कहा युद्ध की भिक्षा। जरासंध ने कहा मैं एरे गहरे नत्थु कहरे से युद्ध नहीं करता हूँ, पहले अपना परिचय बताओ। भगवान ने परिचय दिया, ये भीम है, ये अर्जुन है और मैं इनके मामा का लड़का हूँ। जरासंध बोला मामा का लड़का हम हिसाब लगाएंगे, स्पष्ट बताओ तुम कौन है? बोले हम वही द्वारकाधीश कृष्ण हैं। बोले बात तू तो भगोड़ा है, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं होगा, ना अर्जुन के साथ होगा। भीम हमारी बराबरी का है। भीम का सिलेक्शन हो गया। भीम की छाती फूल गई। माँ देखो ये दोनों को फेल कर दिया, मुझे पास कर दिया, हमारे साथ युद्ध होगा। और 27 दिन तक भीम के साथ जरासंध का युद्ध हुआ। और शुभ दिन के तो युद्ध होता था, सूरज के बाद युद्ध समाप्त होता था। और वहीं मालपुआ खा के खूब विश्राम करते थे। अब भगवान कन्हैया और अर्जुन तो सो जाते थे, भीम दर्द के मारे सो नहीं पाते। एक दिन भीम ने भगवान को जगाया, 27वां दिन था। बोले प्रभु आप तो खर्राटे लेकर सो रहे हो और मेरी स्थिति देखो, हाथ उठ नहीं रहा है, इतना पीटता है वो हमें। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो, तुम योद्धा हो, वीर हो, धीरे से बोलो, आराम से सो, सुबह युद्ध करना है। अरे बोले युद्ध नहीं हो पाएगा, आप तो एक काम करो रातों रात भाग चलो, अब पता नहीं सुबह क्या कंडीशन होगी। तो जैसे भीम ने कहा भगवान बोले तुम युद्ध तो करते हो, कभी कभी हमारी तरफ भी तो देख लिया करो, तुम तो लड़ने में ही मस्त रहते हो। और भगवान ने पहले तो भीम के ऊपर हाथ रखा तो बोले तनवा कुलस गई सब पीना। भगवान के हाथ में शीतल सुखद छाए जई करके मेटत ताप पाप माया, सारी पीड़ा चली गई। और आज भीम से कहा कि भीम युद्ध करते समय एक बार हमारी तरफ भी तो देख लिया करो। भीम ने कहा प्रभु अब देखेंगे। और भीम ने जैसे ही 28वां दिन आया, युद्ध हुआ, तो भीम हर दाव में भगवान की तरफ देखे और भगवान की तरफ देखे तो भगवान एक दिन का उठावे उसको बीच से चीर दे और बीच से उसके 2 टुकड़े कर दे में भीम समझ गए। और भीम ने एक दाव दिया जरासंध को, एक पैर रखा पैर के ऊपर और एक पैर से जरासंध को चीर दिया। प्यारे 2 भागों में जरासंध हो गया। दोनों भाग भीम ने यहाँ वहां फेंक दिए। प्यारे जब दोनों भाग फेंक दिए और भीम हंसने लगे और इतने में प्यारे दोनों टुकड़े खड़े हो गए और दोनों भाग उसमें आपस में आए, फुदक फुदक कर दोनों जुड़ गए। और दोनों जुड़ गए और भीम ने कहा अरे ये तो मर ही नहीं रहा, क्या होगा? फिर उठकर खड़ा हो गया
और भीम ने जैसे ही फिर भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने फिर तिनका उठाया, 2 भाग किए। अब भगवान ने विपरीत दिशा में फेंक दिए और जैसे ही भीम ने देखा तो भीम समझ गए। फिर भीम ने वही दाव लिया और एक पैर रखा, दूसरे हाथ से उसके दोनों पैरों को जब चीरा तो धड़ से अलग हो गया प्यारे, 2 भागों में बट गया। अब विपरीत दिशा में भाग फेंके, अब वो जिंदा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जरासंध का जन्म ही 2 माताओं से 2 भागों में हुआ था और 2 माताओं से 2 भागों में हुआ था। और जब विपरीत दिशा में फेंके तो वो जुड़ न सके प्यारे। और आज जरासंध का भी कल्याण हो गया, उद्धार हो गया और भीम ने जरासंध को भी समाप्त कर दिया। और जरासंध का जो बेटा था सहदेव, वो भगवान की शरण में आया। भगवान ने उसको राज दिया और आय गति शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान जैसे देखा कि जरासंध 20,800 राजा इसके बंदी गृह में थे, 20,800, और भगवान ने सबको स्वतंत्र कर दिया। अच्छा, जिस राजा के ऊपर ये आक्रमण करता था, जो राजा हार जाता था, उसे ये जरासंध बंदी बना लेता था। भगवान ने आज 20,800 राजाओं को मुक्त कर दिया और सभी राजा मुक्त हो गए।